राजनीति के जिस वर्तमान टॉपिक पर मैं बात कर रहा हूँ उससे पहले ज़रा याद कीजिए साक्षी महाराज बीजेपी सांसद का वो बयान कि जब असदुद्दीन ओवैसी पश्चिम बंगाल में जा रहे थे चुनाव प्रचार करने के लिए, बड़े ज़ोर शोर से वो कह रहे थे कि हम पश्चिम बंगाल में उम्मीदवार उतारेंगे, हमारा गठबंधन रहेगा। तब उनसे एक सवाल किया गया था साक्षी महाराज से असदुद्दीन ओवैसी को लेकर, तो साक्षी महाराज ने स्पष्ट तौर पर मीडिया से कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी तो हमारे दोस्त हैं, जहाँ जाते हैं हमें फ़ायदा पहुँचाते हैं। अब मैं बात करता हूँ वर्तमान मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम की। असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चैलेंज किया है कि 2022 में हम योगी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी यूपी में अपनी सियासी ज़मीन मजबूत करने में जुटे हुए हैं और वो लगातार कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, लगातार इन पर हमलावर हैं। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ कहा है ज़रा उस पर गौर कीजिए। योगी आदित्यनाथ ने असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा लीडर बताया है। ओवैसी की चुनौती पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा ओवैसी बड़े नेता हैं, वो देश के अंदर प्रचार करते हैं, उन्हें एक समुदाय विशेष का समर्थन हासिल है, लेकिन वो यूपी के अंदर बीजेपी को चैलेंज नहीं कर सकते। बीजेपी अपने मुद्दों मूल्यों के साथ चुनावी मैदान में रहेगी, हम उनके चैलेंज को कबूल करते हैं, स्वीकार करते हैं। ऐसा वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। इसमें ख़ास बात जो है वो ये है कि उन्होंने जो ये लफ्ज़ कहा है कि ओवैसी बड़े नेता हैं, इसके काफ़ी मतलब निकाले जा रहे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी इस बार काफ़ी मजबूत स्थिति में मानी जा रही है क्योंकि बसपा की स्थिति पहले से डाउन है। कई नेता बगावत कर चुके हैं। कई बसपा के एमएलए ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। उसके बाद ये खबर आई कि कुछ एमएलए बगावत करके, जिन्होंने बगावत की है, इसके अलावा कुछ और भी साथ आकर के एक दल बना सकते हैं जो समाजवादी पार्टी के गठबंधन के फार्मूले में शामिल हो सकता है। अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की भी अखिलेश यादव से मुलाकात हुई और माना जा रहा है कि अखिलेश यादव के गठबंधन के फार्मूले पर उन्होंने भी मोहर लगानी तय मान ली है। यानी कि संजय सिंह भी समाजवादी पार्टी के गठबंधन के फार्मूले में शामिल होने जा रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल और भीम आर्मी की तरफ से पहले ही ये माना जा रहा है कि ये भी अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। लोकदल का तो करीब करीब पक्का है, लेकिन हाँ, भीम आर्मी की तरफ से अभी कोई ऐसा इशारा नहीं मिला है। लेकिन इतना ज़रूर है कि भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर की अखिलेश यादव से 2 या 3 मुलाकात कुछ वक्त पहले हो चुकी हैं। अब बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी की। असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है कि वो यूपी की 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। ऐसे में अगर असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन समाजवादी पार्टी से नहीं होता है और हकीकत में वो यूपी की 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो उन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे जो मुस्लिम बाहुल्य होगी। और मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर उम्मीदवार उतारने का मतलब है कि जितना वोट ओवैसी के उम्मीदवारों की झोली में जाएगा उसका सीधा सा नुकसान अखिलेश यादव को होगा और उसका बहुत बड़ा फ़ायदा बीजेपी को मिलने वाला है। ये तय है कि अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसीलिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा नेता करार दिया है। यानी कि ध्रुवीकरण, वोटों का ध्रुवीकरण होना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी कि आगे जाकर के सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह से ओवैसी ने चैलेंज किया है योगी आदित्यनाथ को, इससे वो अपनी सियासी ज़मीन मजबूत करने में जुट गए हैं। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी बड़े नेता हैं और वो एक समुदाय के उनको वोट मिलते हैं, एक समुदाय विशेष का समर्थन उनको प्राप्त है, लेकिन वो यूपी के अंदर बीजेपी को चैलेंज नहीं कर सकते। तो इससे साफ है कि कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अगर इस तरीके के चैलेंज और इस तरीके की सियासत से असदुद्दीन ओवैसी निखर करके या फिर कहेंगे कि उभर करके यूपी में सामने आते हैं और वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, तो इसका बहुत बड़ा नुकसान वो अखिलेश यादव को करेंगे। हालांकि अखिलेश यादव की तरफ से कुछ वक्त पहले इशारा मिला था कि वो असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन करने के पक्षधर हैं, लेकिन उसके बाद कहानी नहीं जमी, बात पटरी पर नहीं आ सकी। अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव से भी ओवैसी की नज़दीकियाँ जगज़ाहिर हैं। वो काफ़ी बार मुलाकातें हो
चुकी हैं और माना जा रहा है कि शिवपाल यादव भी ओवैसी का समर्थन कर सकते हैं, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि ओवैसी ने जो गठबंधन अपना तैयार किया है कुछ छोटी पार्टियों को लेकर के, कुछ से उनकी बात चल रही है, तो उससे ओवैसी पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। अब इसका कितना फ़ायदा बीजेपी को मिल सकता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन ये सवाल अपनी जगह कायम है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी के यूपी में आने से नुकसान सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी को होगा। वैसे ये माना जा रहा है, क्योंकि बिहार में भी असदुद्दीन ओवैसी ने भले ही 5 सीटों पर जीत हासिल की हो, लेकिन उन्होंने तेजस्वी यादव को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था और कांग्रेस ने तो उनको उस दौरान बीजेपी का तोता करार दिया था। तो देखते हैं यूपी के सियासी समीकरण कहां जा कर के क्या गुल खिलाते हैं। सियासत पर निगाह बनाए रखिए, हमारे साथ ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए, सियासी खबरों के लिए जुड़े रहिए, सियासी चर्चा के लिए जुड़े रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और आपको घर बैठे हमारी जो न्यूज़ है, हमारी जो समीक्षाएं हैं वो मिलती रहें। अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजें, अच्छा लगता है या कहीं पर हमारे से कुछ खामी हो रही है इसके बारे में बताएं। तो फिर आपसे मुलाकात होगी। कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।